भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। 24 तारीख ने ईव जो 24 तारीख गई, इसमें 10वीं क्लास की एक नाबालिग लड़की मात्र 14 साल की अपने घर तय नुका की गई थी कि मैं स्कूल में जाऊँ, 10वीं का पेपर है, रोल नंबर लेने जाऊँ। स्कूल में चली तो गई। स्कूल में जाए पाछे उसकी एक साथी क्लास की बतावे हैं, वह उसने स्कूल में तो लेगी चरखी दादरी शहर में लेके गई तो उड़े 4-5 दोस्त उसका या म्यूचुअल दोस्त या फिर एक षड्यंत्र के तहत उन भेड़ियों का शिकार बनाने की इरादों से दादरी एक कैफ़े में लड़की बैठा दी गई। बस साथी लड़की थी, वह भी उनका दोहराए बताओ। कॉफ़ी पी गई, कॉफ़ी में कुछ शीशा चीज़ डाल दी गई कथित तौर के ऊपर कि वह अपना होश खो बैठी। उसने गाड़ी में बैठाया, फिर एक प्लाट है दादरी में, एक जगह है शायद, उसमें लेके गए। वहाँ पर सामूहिक बलात्कार रेप कराया गया उस मासूम लड़की के साथ। कोई ने कहा गाड़ी में रेप कराया, कोई ने कहा दादरी एक जगह के ऊपर रेप कराया। फिर आखिरी में उसकी शरीर में लिया जो रोज़ गार्डन है चरखी दादरी उड़ा। किसी ने फ़ोन कराया, जब होश में यह लड़की खुद आई तो इसने अपनी सहेली, एक अन्य सहेली उसका द्वारा फ़ोन कराया, सारी बात बताई। उस अन्य सहेली ने इस लड़की का पिताजी द्वारा फ़ोन कराया। पिताजी ने फिर अपनी बेटी द्वारा उल्टा फ़ोन कराया, कोई जवाब नहीं आया। कई फ़ोन करे, फिर अननोन कॉल तय फ़ोन आया पिताजी के पास कि भाई तेरा लड़की नीनू रोज़ गार्डन में पड़ी है, बेहोशी की हालत में है, तो आगे ना संभाल ले। एक बाबू ने बोले मैं आऊँ हूँ भाई, इतना पुलिस तय तला कर दे, पुलिस इसने पहुँचा देगी। उसने 112 द्वारा फ़ोन कर दिया, सरकारी मेडिकल में पहुँचा दी। बताओ है, पुलिस आ गई थी, हालत गंभीर थी। पिताजी आए, इतने रोहतक रेफ़र कर दी गई थी। पिताजी रोहतक पूछा तो तब तक डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। कहानी बहुत घनी हुई है अपनी। मनीषा का भी होया, भिवानी और भी कांड हुए, गुड़गांव में भी ये छोटी सी 3 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। एक और केस आप सबके सामने। बहुत सारे भाइयों की रील देख रहा हूँ, लगातार ये मुद्दा बहुत हाईलाइट चल रहा है। हर सुबह थी हाईलाइट हो भी जाएगा। सहयोग मांगा गया है कि महकमा जो है दाब दे रहा है कि भाई बॉडी लेकर दाह संस्कार कर दो, आरोपियों पकड़ लेंगे। लेकिन आरोपी ये वह न्यू बताई जा रही है कि भाई गिरफ्तार बाहर है। कुछ संदिग्ध डिटेंशन में लिए गए हैं और लड़की जो थी साथी इस मृत लड़की की, उससे पूछताछ जारी है। साहिल नाम का एक आरोपी है, उसकी तलाश जारी है। कोई न कहे उसने जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मौत होगी है तो कितना कुकर्म कराया गया होगा उस 10वीं क्लास की छात्रा के साथ, मात्र 14 साल उम्र। और किस सुनियोजित तरीका से यह लड़की अपने स्कूल में तय बंक मरवा कर चरखी दादरी शहर में ले जाई गई, कैफ़े में बैठाई गई, कॉफ़ी पिलाई गई, उसके बाद बलात्कार कराएगा। कितना न कराया होगा। मौत होगी है तो कम से कम 4-5 इवन इससे भी ज़्यादा आदमी हो सके हैं। मर्द बनना चाहे हैं लोग, जिनका ब्याह हो रहा है वह भी छोटी छोटी छोरियाँ का नहीं देखते अंडा, उनका गैल चक्कर काटते अंडा। इस ढाल की वारदात में थरते न्यू कहा गुरु बार बार अपनी फूल सी बेटियों ने बचा के रखो। पोलंगी गांव का मैंने एक इंसिडेंट बताया, वहाँ एक लड़की को किस तरह से बहलाया फुसलाया गया, उसके पीछे एक लड़का लगाया गया गांव का ही, और उसके बाद देखो क्या बर्बादी होगी। जो कथित रूप से उस लड़की ने किडनैप करने वाले या फिर उस जाल में फंसाने वाले थे, 2 उन लोगों की भी हत्या होगी। एक और उनका भाई है, उसके ऊपर भी आरोप हैं। उड़ानते जेल में गए लड़की के पिता दादा, उन्हें सेफ्ट कर लिया और परिवार के सदस्य भाजते अंडा हैं, उनके पास पुलिस लाग रही है। रीला में लोग कह रहे हैं भाई सरपंच अंडा है, मासूम शर्मा ते कह दे सरपंच उरा आओ उरे बल दिखाओ। कल 9 बजे पूछो इमरजेंसी का, अगर रोहतक PGI का जो इमरजेंसी वार्ड है, दाग ना दिया जा दाब दवा की, इसलिए आंदोलन खड़ा करो ताकि आगे ऐसा ना हो। बहुत अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए। मनीषा कांड में बहुत सारे लोग आए थे, उसके बाद भी यह वारदात आ गई। जब उससे टेम के ऊपर सारी चीज़ लकड़ के आ जाए सहमी, और भी अतीत में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बार बार यह आग पुलिस की तरफ से ये जवाब आओगा, हम आरोपियों ने पकड़ लेंगे और कानून सजा देगा, इसमें टेम लगेगा।
लेकिन जिसकी घर की फूल की ऐसी बेटी न्यू दरिंदगी करके मार दी, उसका उसने हम नु कह देंगे रहे दाग दे देर बैठा रहे बिना दो बिना। कितना दिन हो लिया मनीषा कांड में, वो का बाबू भी पंचायत करे। जितने लोग सड़कों के ऊपर थे, सीरियस बात कह रहा हूँ, मनीषा कांड में आंदोलन करने के समय पर जितने लोग पूरे हरियाणा सड़कों के ऊपर थे, उनका रवैया बहन बेटियों के प्रति कैसा है? सारे तो एक जैसे नहीं होते। कौन सा एटीट्यूड है जो इस माहौल ने डेवलप करा है? ब्याह था ये लोग भी बस स्टैंड के ऊपर खड़े रहे हैं, कॉलेज स्कूल में छोरी जा हैं, जब कॉलेज आगे खड़े हो जा हैं, छुट्टी स्कूल आगे खड़े हो जा हैं, एक छोरी मान ले उसका नंबर ले लेके ऐसा डालवा बुढ़ा ली उसका सारा, और छोरी भी जाल में फंस जाए, इसकी कोशिश करने वाले म्हारे बीच में हैं, म्हारे कैसे आदमी हैं। और इसे केस तो आए हैं, इब्बे राजस्थान का एक केस है जिसने इसी दरिंदगी का अंजाम दिया, वो आंदोलन में बैठा रहा, पाछे भेद पट्टा है पुलिस ने। हम स्कूल कॉलेज में कोई लड़कियां जा है, लड़का जा है उससे तो फ़ोन दे देंगे, ये तो लड़का का हक है भाई। लड़का एक छोरी तो दो छोरियाँ दे बतलाव है, और घर का बेरा पाट जाए कोई बड़ी बात नहीं, धमका देंगे, लेकिन लड़की का बेरा पाट जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। या हमारी मानसिकता इस डाल की है कि हम लड़का ने लड़कियों के कंपैरिजन में प्रमोट करते हैं। भाई ये तो मर्दानगी की पहचान है, अब छोरा है ये तो करेगा इस चीज़ ने। वो एक काम आज की इस उम्र में, स्कूल कॉलेज की उम्र में लड़की करा है तो उसने आपा कहा या नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़का करे है तो उसके ऊपर इतनी दाब नहीं दी जाती। लेकिन ये जुर्म तो लड़का नहीं करे है ना, वो लड़का भी हमारे बीच में से जाए पाऊँगा, ये पाऊँगा, देख लियो उनका घर कुणबा का के ब्यूत पिया होगा, के माहौल पा होगा। हम आवाज़ पहले बिठाए हैं, ईब बिठाए हैं, पत्रकार तो सारे बंदो पूछन भी लाग रहे हैं, जनता के पास आवाज़ भी पूछने लाग रहे हैं, लेकिन मानसिकता के चीज़ है, वो असल कारण के है जो इस दरिंदगी ने अंजाम दे। इबनू कहे पुलिस वाले दाब देने, पुलिस वाले दाग ना दबा दें, पुलिस वाला का डंडा चढ़ा दे भाई। पुलिस वाला की वजह से हुआ है, यो आखिर समाज की वजह से हुआ है। बस स्टैंड के ऊपर एक लड़की जा रही है और उसने गलत नज़र तक वो लड़के देख रहे, किसी की बोलने की हिम्मत तो को नहीं, किसके बारे में कह दे। कोई लड़का गलत राह चल रहा है, उसका घर ने कह दें तो बवंडर हो जाएगा, अगर न्यू की लड़का दी मारा तो ना 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 तू तो उड़ा तांड है। स्वीकृति को ना एक्सेप्ट नहीं कर सकता हमारा समाज कि लड़का हमारा थोड़ा बहुत गलत है तो उसका उलाना क्यों करा जाएगा। यह ये सोच दरिंदगी का असल कारण बना है। लड़की नाबालिग है, नाबालिग का नाम नहीं बताना चाहिए, नाबालिग की पहचान नहीं बतानी चाहिए, गांव का नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन परिस्थिति यहाँ ये होगी कि भाई लड़की दुनिया में नहीं रही। वो कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि उसकी आगे की लाइफ में कोई व्यवधान पैदा ना हो, लेकिन सब ने बेरा धीरे धीरे पाट जाएगा। भैया किस गल घटनाक्रम हुआ, गांव का सरपंच भी रोहतक पीजीआई के पास मौजूद है, बहुत सारे समाज सेवी भाई वहाँ पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। लड़की के पिताजी मुंह पर परना बांध कर सारी अपडेट दे रहे हैं। भाई कोई खास आदमी वहाँ पर नहीं पूछे हैं अब तक, उन्हें पूरी वारदात भी बताई जो मैंने आप तक बताई, उसने अपना मुख्तः बताई है कि भाई यही है वही है। यह चीज़ हो है कि ना हो है, हमने जितने भी यंगस्टर्स हैं जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, या फिर पहले आप में ये टेम आ लिया, उस टेम पर यह कहानी होया करते कि नहीं होया करते। एक लड़की बड़ा चपड़ा की बुला ली, उसके बाद वो लड़का अपने और भी यार दोस्तान बुला ले और उसका साथ इस कुकर्म न अंजाम दे, या तो लड़की मर गई उरे भगवान ने प्यारी होगी। लेकिन इससे दरिंदगी ने कितनी लड़की झेल जा हैं, और घराड़ा ने बेरा पाट जाए चुपचाप अपना घर न ले जाए, क्यों? समाज में बेइज्जती। इस एटीट्यूड ने बल कौन दे है कि एक लड़का में इतनी हिम्मत कितना आ गई कि एक लड़की ने बुला ले है और वो और अपना यारान उसके ऊपर छोड़ दे कुकर्म करने के लिए। इसकी पीछे की स्ट्रेटजी समझो हो क्या हो दिमाग में, बुढ़ाई जा है वह लड़की, उसकी कम उम्र का फ़ायदा उठाया जा है, उससे बड़े बड़े सपने दिखाया जा है। एकदम कोई नया बालक है उससे ये चीज़ आप दिखाओगे तो विश्वास कर ले ब्लाइंडली, वो प्यार प्रेम ने हकीकत मानने लग जाए जो दिखाया जा रहा है, उसके साथ विश्वासघात करा जा है और कई दरिंदगे अपने मन से अंजाम दें। सरकार से जवाब मांगो, सरकार से कानून और कठोर बनवाओ, लेकिन वाह बात है जब तक हम नहीं सुधरेंगे, समाज नहीं सुधरेगा, तब तक हम पुलिस वाला कटघरे में खड़े करते रहोगे, उनके ऊपर छो मारते रहोगे, सरकार के ऊपर हर बार सवाल खड़े करते रहोगे और अपना आप में बदलाव नहीं करोगे।
अपने लड़कों को कंट्रोल नहीं करोगे, उन न्यू नहीं पढ़ाओगे ना, अगर भाई कथा पढ़ने के अलावा तू जा है ना स्कूल कॉलेज में तो किसी की बहन बेटी का नहीं तिरछी नज़र तक देखा तो थोड़ा गौर करिए। विश्वासघात करके झूठा सपना दिखा के उनकी नादानी का फ़ायदा उठा के कुकर्म करने की सोच मत ना राखिए। यह बात हम अपने लड़का तो सिखाओ हाँ, या फिर उनका कोई केस आते इग्नोर कर दिया जाए, मान्या जाए यह बात लड़का ने या कर ली तो इन्ना न्यून्या करो, लड़की ने समझा दो भाई। कहानी यूँ भी पा जाएंगे लड़की भी गलत होगी। पोलंगी गांव में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बोला तू लड़की ने तो कति साफ बताओ है भाई, या नादान उम्र हो है, नादान उम्र का फ़ायदा उठाया जाए, षड्यंत्र रचा जाए, उनको जाल में फंसाया जाए, उसके बाद कुकर्म ने अंजाम दिया जाए। मानो इस बात ने मर्दानगी दिखाना चाहो लोग। अगर देखो कम उम्र की लड़कियों के साथ हम शारीरिक संबंध बनाएंगे तो हम चौड़े हो जाएंगे। मर्दानगी दिखानी है तो इस जिस वैवाहिक जीवन में तुम प्रवेश करे हो उसको लंबा निभा के देखा, वो है मर्दानगी। किसी फूल जैसी छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी करके तो अपने आप की मर्दानगी सिद्ध कर रहे हो। हम आपने बताते रहेंगे, घटना आती रहेंगी, जुर्म नहीं होते रहेंगे, कुकर्म नहीं होते रहेंगे, लेकिन समाज बदल गया। मनीषा का बाद बदल गया, मनीषा तो पहले और भी घटनाक्रम हुए थे, बदल गया। दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, बदल गया समाज। अपने आप तो देखो ना, अपने अंदर जाके देखो कि तुम जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति में होगी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करते हो या नहीं करते हो। सबको सहयोग करना चाहिए। एटलीस्ट अब तो जागो, बदलाव करो। अपेक्षा सरकार से भी, प्रशासन से भी, लेकिन अपेक्षा इस समाज से भी कि एटीट्यूड न बदले, कंट्रोल करे। कम से कम स्कूल गोइंग इन छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां तो छोड़ दो। नमस्कार।